गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर एलेंस ने रिवर्स सर्कल का यूज़ करके इविल वेरी को वापस भेजने के लिए उसमें कैद कर दिया था, जिसके ऐसा करने से इविल वेरिक ने अपनी पावर ऑन कर ली और बोलता है, क्या सच में तुम्हें लगा था कि तुम मुझे यहाँ से वापस भेज दोगे और मैं चुपचाप तुम्हारी बात मानकर यहाँ से चला भी जाऊँगा। इस तरह की फॉर्मेशन मैं इसीलिए तोड़ सकता हूँ। ये बोलते हुए वो स्माइल करता है और ज़ोर से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसके ऐसा करने पर भी एलेंस के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो नॉर्मली बोलता है, फिर भी मैं तुम्हें एडवाइस करूँगा कि ऐसा मत करना। अगर तुम इसे तोड़ देते हो तो दोबारा से इस फॉर्मेशन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बोलते हुए उसने कुछ ऐसा किया कि पीछे से पूल में आग लग जाती है। वही दूसरे वर्ल्ड का पूल जहाँ पर इविल वेरिक ने एलेंस की बॉडी को सील करके रखा था। अगर वो फौरन ही उसे बचाने के लिए ना जाता तो उसकी बॉडी पूरी तरह से जलकर ख़त्म हो जानी थी। इसीलिए ही एलिस ने उसे ऐसा बोला था कि दोबारा से फॉर्मेशन बनाने के लिए काफ़ी देर हो जाएगी। डेथ एलिस को जलता देखकर इविल वेरिक गुस्से से चिल्लाते हुए पूछता है, तुमने ये क्या किया? इस पर एलिस बोलता है, कुछ भी तो नहीं, मैंने बस कुछ स्पिरिट को सर्कल के जरिए वहाँ पर भेजा था। ऐसे इससे तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ तो खराब नहीं हो रही ना? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यानी कि वो ये बोलना चाह रहा था कि डेथ एलेंस तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? अगर मैं उसे कुछ कर दूं तो तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस पर इविल वेरिक गुस्से से मुड़ते हुए बोलता है, मुझे धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस पर एलेंस हंसने लग गया और बोलता है, तुम्हें जितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ये देख कर मुझे उतना ही मज़ा आ रहा है। इविल वेरी को ये कंफर्म हो जाता है कि वाकई ही एलेंस उस डेथ एलेंस को मार सकता है, तो उसने बस नॉर्मली फाइट करना बंद कर दिया और बोलता है, अच्छा ठीक है। ये बोलते ही उस फॉर्मेशन ने पूरी तरह से उसे अपने गिर्द रैप कर लिया। वो पूरी तरह से कैद हो चुका था और वहाँ से निकलने का ट्राई भी नहीं करता। लेकिन जाने से पहले वो एलेंस को ये ज़रूर बोलता है, इस टाइम सोच लेना कि तुम जीत गए हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर हम दोनों दोबारा से मिले तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा और इतना इजीली तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इस पर एलेंस बोलता है, मैं भी तुम्हें हमेशा के लिए सी ऑफ नहीं कह रहा। यानी कि उसे भी अच्छे से पता था कि इविल वेरिक दोबारा से आने का ट्राई ज़रूर करेगा। से ही इविल वेरिक अपने वर्ल्ड में वापस चला गया। उसके जाने के बाद हमारा वेरिक बोलता है, तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? होलिसन भी एलन से पूछता है, मास्टर क्या सच में वो दोबारा वापस आ सकता है? जिस पर एलन बताता है, जब तक कोई उसे इस वर्ल्ड में समन नहीं करता तब तक उसकी रियल बॉडी यहाँ वापस नहीं आ सकती। ये बोलकर वो कुछ सोचने लग जाता है। उसके मन में एक डाउट था, शायद कोई ऐसा रास्ता है जो उसने इन दोनों को नहीं बताया, जिसके बारे में उसे अच्छे से पता है कि उस तरह से वो वापस आ जाएगा, लेकिन हमें उस बारे में नहीं बताया जाता। एलेंस होलिसन से पूछता है, जब से वो इस वर्ल्ड में आया है तब से लेकर अब तक वो यहाँ पर क्या कर रहा था? इस पर होलिसन बताता है कि स्काउट की रिपोर्ट के मुताबिक हमें पता चला है वो यहाँ पर हर जगह एक यूनिक से हीलिंग टेक्निक ढूंढ रहा था, और जब उसे किसी से ठीक आंसर नहीं मिलता तो वो उस पर्सन की पावर चोरी कर लेता। शायद मास्टर वो किसी को हील करना चाहता है। ये बोलते हुए अचानक से वो भी समझ गया कि इविल वेरिक किसे हील करने का ट्राई कर रहा होगा। सीन दूसरे वर्ल्ड में इविल वेरिक पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो एलेंस को हील करने का ट्राई कर रहा था। यानी कि होलिसन ने अभी अभी जो सोचा वो बिल्कुल ही ठीक था कि वो एलेंस को हील करना चाह रहा है, लेकिन चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले और जितनी मर्जी ज़्यादा पावर यूज़ कर ले वो उसे ठीक नहीं कर पाता। जब एलेंस को बिल्कुल भी कोई असर नहीं होता तो वो सोचने लग गया, मुझे लगा ही था, चाहे मैं अपने हीलिंग हार्ट को जितना मर्जी बेहतर कर लूँ लेकिन फिर भी उससे मैं इसे नहीं उठा सकता। और साथ ही उस एलेंस को पकड़कर बैकहग करते हुए काफ़ी क्यूटली बोलता है, तुम जानते ही हो कि मुझे किसी के धमकाने से कितनी ज़्यादा नफरत है, लेकिन फिर भी आज तुम्हारी वजह से मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी और मुझे यहाँ पर वापस आना पड़ा।
आफ्टर ऑल तुम मेरी इकलौती वीकनेस जो हो। इतना जल्दी हो सके मैं यहाँ वापस आया और तुम्हें बचाने के लिए आग बुझाई, तो क्यों ना अब तुम भी मेरे अंदर लगी आग बुझाने में मेरी हेल्प करो। ये बोलते हुए वो उसे एक बिल्कुल साइड पर लगाए उसके सामने आ गया और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। सच में ये इवल वेरिक तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखे। फिर हम प्रेजेंट वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन स्ट्रेस कर रहा था। वेरिक डोर बंद करते हुए होलिसन से बोलता है, आज रात मैं मास्टर पर नज़र रखूंगा तो तुम जाकर रेस्ट कर लो। इस पर होलिसन समझता है कि शायद ये दोबारा से मास्टर के साथ सोने का ट्राई कर रहा है और बोलता है, मास्टर आज पहले से ही बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, यानी कि तुम्हें उनके साथ कुछ भी करने का ट्राई नहीं करना चाहिए और आज के लिए उन्हें रेस्ट करने दो। होलिसन की ये बात सुनकर हमारा वेरिक थोड़ा एम्बेरस हो जाता है और गुस्से से उस पर चिल्लाने लगा कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस तरह का पर्सन हूँ। इस पर होलिसन कुछ भी आंसर करने के बजाय बस उसे घूरने लग गया। फिर हम रूम के अंदर एलेंस को देखते हैं जो कि बैठकर बुक रीडिंग कर रहा था। इतने में वेरिक भी वहाँ पर आ गया और उसके पास ही सोफा पर बैठते हुए पूछता है, क्या आपको रेस्ट नहीं करनी। ये बोलते हुए साथ ही उसने एलेंस की लेग्स पकड़कर अपनी गोद में रख ली कि आपकी लेग्स काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई होंगी ना, तो लाओ मैं आपके लिए इन्हें वार्म कर देता हूँ। इसके ऐसा करने पर एलेंस ब्लश करने लग गया और अपना फेस टर्न करते हुए बोलता है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। पर वेरिक ने उसे लेग से पकड़कर खींचते हुए अपने और भी क्लोज कर लिया और बोलता है, तो फिर मुझे आपकी हेल्प करने दो। इसके ऐसा करने पर एलेंस तो चिल्लाने लग गया कि वेरिक तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन वेरिक ने तो कुछ करने की बजाय उसे अपनी गोद में उठा लिया और बड़ी सी स्माइल करते हुए उसे बेड की तरफ ले जाने लगा था। एलेंस उसे मना कर रहा था कि रहने दो, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। रुको, मुझे अभी कुछ नहीं करना, एक मिनट रुक जाओ। लेकिन वेरिक ने तो ले जाकर उसे फौरन ही बेड पर लेटा दिया। ये देखकर एलिस ने तो जोर से अपनी आंखें बंद कर ली और समझ चुका था कि अब मैं और ज़्यादा इसे नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो थोड़ा चौंकते हुए अपनी आंखें ओपन करता है क्योंकि वेरिक उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहा था और देखता है वेरिक तो उसके बिल्कुल सामने शांति से लेटा हुआ है और साथ ही उसने उसे ब्लैंकेट से कवर भी कर दिया था। ये देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया और समझ ही नहीं पाता कि ये ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है। वेरिक स्माइल करते हुए एलेंस को पेट करने लगा और साथ ही उसे एक स्वीट सी पोएम भी सुनाता है ताकि एलेंस को सोने में हेल्प मिले। इसके ऐसे एक्शन को देखकर सच में एलेंस को भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम उसके फेस से ये साफ देख पाते हैं। थोड़ी देर तक तो वो चुपचाप पोएम सुनता रहा, फिर बोलता है, तुम मेरे लिए ये बच्चों वाली पोएम क्यों गा रहे हो। कहीं तुम किसी बच्चे की तरह मुझे लोरी सुनाने का ट्राई तो नहीं कर रहे। इस पर वेरिक रिप्लाई करता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुम्हें किसी बच्चे की तरह लोरी सुनाना चाहता था। इस पर एलेंस भी हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, ये बहुत अजीब है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम्हारी ऐसी साइड भी होगी। ये बोलते हुए स्लोली स्लोली उसने अपनी आईज बंद कर ली और थोड़ी ही देर में वो सच में सो भी चुका था। उसे ऐसे इतनी जल्दी सोया देखकर वेरी तो बस कंफ्यूजिंगली उसे देखने लग गया कि क्या सच में इतनी जल्दी ये सो भी गया। लेकिन अगर मैं ऐसी साइड आपके सामने शो करता हूँ तो इसका मतलब है मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मुझे खुद को कंट्रोल करने के लिए और भी ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है। ये सब सोचते हुए वो भी अपनी आइज़ बंद करके वहीं पर ही सो जाता है। फिर कुछ देर बाद अचानक से उसने अपनी आइज़ ओपन कर ली और स्माइल करते हुए एलेंस के फेस को टच करने लगा। इस बार की स्माइल पहले की तरह स्वीट और सॉफ्ट नहीं थी, बल्कि देखने में ये थोड़ी इवल लग रही है और बोलता है, मैं बस कल सुबह तक ही खुद को कंट्रोल करूँगा, यानी कि अभी तो नहीं लेकिन सुबह उसके साथ वो ज़रूर ही कुछ करने वाला है। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दे जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
Until that, stay with me and bye bye.